अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था। इसी का फायदा गांव वालों ने खूब उठाया। सुरेश को कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहकर चला जाता है, कुछ भी काम बता देता और नहीं करने पर उसे डराया धमकाया जाता है। सुरेश सीधा साधा तो था ही, वह डर ही जाता था। नतीजा हुआ कि गांव में उसे किसी ने इज्जत देना पसंद नहीं करते थे। वह जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। यदि वह किसी भी सभा में बैठा होता है तो लोग उसे उठाकर खुद ही बैठ जाते। सुरेश इन सब बातों से परेशान होकर किसी साधु से मिला और अपनी आप बीती बताई। तब उस साधु ने सुरेश को एक कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार से है कि किसी जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। उसके आतंक के कारण कोई वहां से नहीं जाता था। एक दिन एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनको देखकर सर्प लपका और काटना चाहा, परंतु साधु ने योग बल से उस पर विजय पा ली। सर्प शरणागत होकर बोला, क्षमा करिए साधु महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तू किसी को नहीं काटेगा। सर्प मान गया। साधु चले गए। उनके जाने के बाद सर्प ने लोगों को काटना बंद कर दिया। किसी को वह नहीं काटता था। और जब गांव वालों को पता चला कि सर्प अब किसी को नहीं काटता तो धीरे धीरे जंगल का रास्ता खुल गया। लोग आने जाने लगे। सर्प लोगों को देखकर मार्ग से हट जाता। चरवाहे के लड़के वहां आने लगे। वह सर्प को देखते ही पत्थर मारने लगे। सर्प भागकर बिल में चला जाता था। वह मार खाते खाते दुबला और घायल हो गया था, ठीक उस सुरेश की तरह। बहुत समय बाद साधु उस रास्ते से दोबारा गुजरे। सर्प ने प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। साधु बोले, मूर्ख, मैंने काटने से मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। साधु महाराज सर्प को समझाकर चले गए। सर्प समझ गया चरवाहे के लड़के पत्थर मारने वाले ही थे कि वह फुफकार उठा। लड़के घबरा कर भाग गए। तब से उसे किसी ने पत्थर नहीं मारा। मनुष्य को अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उस पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। इसलिए अपना रोबीला अस्तित्व बनाए रखें ताकि कोई भी आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सके। मित्रों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हमें भी जरूर बताएं कहानी से आपने क्या सीखा। हम आपके लिए रोज इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां खोज कर लाते रहेंगे और आपको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।